हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। वो कहानियां जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, वो कहानियां जो हमारे अंदर एक नई दुनिया पैदा करती है, वही कहानियां जो इश्क करना सिखाती है, वही कहानियां जो हमें नफ़रत से दूर लेके आती है, वही कहानियां जिनमें ज़िंदगी के कई सारे राज छुपे हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे आवाज़ दे लेना कहानी का शीर्षक है और कहानी पार्ट 3 ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर, एक नए जज्बे, एक नए जुनून, एक नए सफ़र की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं कहानी की ओर। जैसा कि आपको पता है कि कहानी के 2 पार्ट पहले ही हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। मिसेस जहांगीर जो अब तक उनकी बातें सुन रही थी, हमेशा की तरह जहांगीर साहब का आदर का साथ देने पर वो तन फन करती चली गई। मिसेस जहांगीर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। यह लड़का उनके लिए आजमाइश बनता जा रहा था और अब तो वो जायदाद का मालिक भी हो गया था। थोड़ा जो शर्म लिहाज उसकी आंख, उन्हें डर था कि कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। इसीलिए फिलहाल उन्होंने खामोशी में ही बेहतरी समझी, वरना शोहर और बेटी की नज़रों में और बुरी बन जाती। उन्हें मौके की तलाश थी कि किस तरह उससे जान छुड़ाई जाए, जिसकी माँ ने उनके भाई से शादी से इनकार करके और उनके सारे खानदान की जो नाक कटाई थी वो अब तक नहीं भूली थी। अगर उनके भाई की शादी रमी के फूफो सरबत जहां से हो जाती तो उनके हिस्से में सारी जायदाद उनके भाई का नसीब बन जाती। उनके भाई की शादी बाद में जिस लड़की से हुई वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जिंदगी भर उनके भाई ने सही ढंग से कोई काम नहीं किया। उनकी भाभी टीचिंग करके घर की गाड़ी चला रही थी और अपने बेटे राहिल की पढ़ाई के खर्चों को बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह दिन गुजरते आखिर उनकी भाभी इस दुनिया से चली गई। मिसेस जहांगीर ने राहिल का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया और उनके भाई की वही आदत। आखिर राहिल की मैट्रिक के बाद वो टीबी की बीमारी में इस दुनिया से चल बसे, जिसकी वजह से आलिया बेगम को सरबत जहां से और ज़्यादा नफरत महसूस हुई। उनके ख्याल में अगर वो इस रिश्ते को कबूल कर लेती तो हालात अच्छे होते, जबकि उनके भतीजे राहिल ने ट्यूशन पढ़कर और कुछ आलिया बेगम मिसेस जहांगीर की मदद से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। किस्मत ने साथ दिया और आजकल वह अमेरिका में रह रहा है। और अब उन्हें आज़ार को अपने शोहर और बेटी की नज़रों में गिराकर ही उनकी दिल में बरसों से जलती आग ठंडी पड़ सकी। रमी, तुम्हारा आगे क्या प्लान है? किस कॉलेज में और किस फील्ड में एडमिशन लेना है? रामीन की दोस्त मायरा ने कोक के साथ बरगद का बाइट लेते हुए पूछा। वो दोनों आज मार्कशीट लेने स्कूल आई थी। मुझे क्या सोचना है, तुम्हें पता तो है। मेरी बर्थ से लेकर स्टडी तक सब कुछ आजर प्लान करते हैं, अभी वही करेंगे। रामीन ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। ओह यार, तुम कब बड़ी होगी? कभी तो अपनी सोच और पसंद का भी इस्तेमाल कर लिया करो। माना कि आज़ार भी बहुत ज़हीन है, काबिल है और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, मगर तुम्हारी अपनी भी तो कोई चॉइस होगी। तुम्हें अब अपने फैसले में आज़ाद होना चाहिए। आखिर उनकी अपनी लाइफ है, वो अपने बिजनेस को सेटल कर रहे हैं। फिर सोचो, कल को उनकी शादी होगी, उनकी फैमिली बनेगी, तो क्या वो तुम्हें इस तरह टाइम दे पाएगा? मायरा ने उसे समझाते हुए कहा। ओह यार, फिर वही लेक्चर। तुम्हें पता है कि मैं आज़र के बगैर कुछ नहीं।
मुझे उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। रामीन ने अटल लहजे में कुछ फक्र से जवाब दिया। मायरा उसे बस देख कर रह गई। उसे समझाना फिलहाल बेकार था। शायद वक्त के साथ साथ खुद उसमें समझदारी व एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए। ओके, मैं चलती हूँ, हाजिर आ गए होंगे। फिर मैं तुम्हें उनसे डिसाइड करके बताती हूँ कि आगे क्या सब्जेक्ट लेना है। ओके बाय, उसने मायरा से गले मिलती हुए कहा। मायरा भी उससे मुस्कुरा कर मिली। फिर दोनों अपने अपने घर रवाना हो गई। शाम की चाय पर आजर को मार्कशीट दिखाते हुए इंटर के सब्जेक्ट के बारे में पूछा। तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हें किस फील्ड में जाना है? मेरा ख्याल है कि अब तुम इस काबिल हो गई हो कि अपने फ्यूचर के लिए खुद कोई फैसला कर सको। आजर ने चाय की सीप लेते हुए उसकी राय मालूम करनी चाहिए। वो आप भी वही मायरा वाली बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। आप जो मेरे लिए बेहतर फैसला करने वाले हैं, फिर मुझे क्या ज़रूरत है अपने दिमाग पर जोर देने की? रमी ने शौखी और मासूमियत से नाक सिकोड़ते हुए कहा। आजर उसे मुस्कुरा कर देखने लगा। फिर आजर की ख्वाहिश पर उसने कॉमर्स की फील्ड अपनाई। आगे उसका इरादा मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने का था। आजर का ख्याल था कि उसमें काफ़ी टैलेंट है और सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसकी वजह से वो न्यूज़ और रिपोर्टिंग की फील्ड में अपना बेहतरीन करियर बना सकती है। फिर मिसेस जहांगीर को हमेशा की तरह एतराज हुआ। क्या ज़रूरत है इतना दिमाग खपाने की? इतनी मुश्किल पढ़ाई करके सारा रंग कुम्हाल जाएगा। हमें कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है? तुम ही तो एक लौती हमारी औलाद हो और सारी जायदाद की वारिस हो। सीधे सीधे आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो। मगर हमेशा की तरह पापा ढाल बने और मिसेस जहांगीर को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और इस तरह उसका एडमिशन कॉमर्स कॉलेज में हो गया। मायरा ने भी उसके साथ एडमिशन लिया, जिससे उसको कॉलेज में काफ़ी सहारा मिला, क्योंकि आज़ाद के बाद उसकी इकलौती सच्ची दोस्त सिर्फ मायरा थी। इस दोस्ती में भी मायरा का ज़्यादा हाथ था। उसे बड़ी बड़ी भूरी आंखों और सुनहरी घुंघराले बालों वाली ये लड़की बहुत पसंद आई थी। हाफ टाइम में उसने अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर करना चाहा। मैं सिर्फ आदर के साथ अपना लंच शेयर करती हूँ। रमी ने तोतली आवाज़ जबान में आंखें गोल गोल घुमाते हुए नाक सुखड़ते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ कर लेती हूँ। और यह कहकर उसने मेज से चीज आमलेट का बाइट लिया।